Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 6 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंदर कितने साल के बच्चों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है 21 ईयर्स या उससे कम साल के बच्चों को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंदर शामिल किया गया है। ऐसे बच्चे जिनकी 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 में पेरेंट्स की डेथ हो गई है, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 5 नवंबर। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया गया है दोस्तों। 2021 में संडाई 7 कैंपेन को प्रमोट किया जा रहा है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे में, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने दिवाली को नेशनल हॉलिडे अनाउंस करने के लिए बिल पास कर रही है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका में दिवाली को नेशनल हॉलिडे अनाउंस करने के लिए बिल पास हो रहा है दोस्तों। बात करें अमेरिका की तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसी है। करेंसी है डॉलर। प्रेसिडेंट है यहाँ के जॉय बाइडेन, जो कि 46 नंबर के हैं। वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, जो कि फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है। ये इंडो अमेरिकन है, इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। हाल ही में तुलसा रेस मसाकर यानी कि तुलसा जाति हत्याकांड की 100 वर्षगांठ देखी गई है। ये यूएसए से रिलेटेड है। ब्लू हिल्स, ब्लैक हिल्स, ग्रीन हिल्स यूएसए में है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉपर माइन बूटा माइन यूएसए में है। मालाबार एक्सरसाइज 2021 गुआम आइलैंड यूएसए में हुआ। ये इसका 25th एडिशन था। इसमें इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया था। साथ ही दोस्तों, इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बार्कले के न्यू चीफ कौन बने हैं? तो इसका आंसर है CS वेंकट कृष्णन। CS वेंकट कृष्णन बार्कले के न्यू चीफ बने हैं दोस्तों। बार्कले एक मल्टीनेशनल यूनिवर्सल बैंक है, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस अफ्रीकन कंट्री ने रिबेल के अटैक के बाद इमरजेंसी लागू कर दी है? तो इसका आंसर है इथियोपिया। इथियोपिया में रिबेल के अटैक के बाद इमरजेंसी लागू कर दी गई है दोस्तों। बात करें इथियोपिया की तो इसकी कैपिटल है अदिस अबाबा। करेंसी है इथियोपियन बिर। हाल ही में इथियोपिया कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने दूसरी बार ओथ लिया है, जिनका नाम है अबी अहमद। अबी अहमद को दोस्तों 2019 का नोबेल प्राइज पुरस्कार भी मिला है, इनका नाम आपको याद रखना है। ओरोमोज एंड अमारा इथियोपिया एक इथनिक ग्रुप है इथियोपिया में, इससे भी आपको याद रखना है। इथियोपिया का टिग्रे रीजन अशांति के कारण हमेशा चर्चे में रहता है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में दिनेश के पटनायक को किस कंट्री का न्यू एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है स्पेन। स्पेन में दिनेश के पटनायक को न्यू एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, हमने कल ही डिस्कस किया था कि संजय भट्टाचार्य को स्विट्जरलैंड का न्यू एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, इससे भी आपको याद रखना है। बात करें स्पेन की तो इसकी कैपिटल है मैड्रिड। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है पेड्रो सोचिन। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। स्पेन और फ्रांस के बीच एक माउंटेन है पेरेनीज माउंटेन, इसका नाम आपको याद रखना है। इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। भारत ने स्पेन के साथ C-295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है। कुम्ब्रे वेजा वोल्केनो और ला पाल्मा आइलैंड वॉल्केनिक इरप्शन के कारण न्यूज़ में रहा है और ये स्पेन में है, तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस यूनियन मिनिस्टर ने आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है अमित शाह।
अमित शाह ने आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है दोस्तों। अमित शाह होम मिनिस्टर और कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। ये स्कीम CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च की गई है, तो इसे आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने नीति आयोग के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंस के लिए साथ दे रही है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक नीति आयोग के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंस के लिए साथ दे रही है दोस्तों। बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसके गठन किया गया था 1944 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है यहाँ के डेविड मालपास और MD है अंशुला कांत। मेंबर कंट्री है यहाँ की 189। हाल ही में WHO ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिपोर्ट को बंद करने का फैसला लिया है, इसे भी आपको याद रखना है। और चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च की है, इसे भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार और CEO हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग द्वारा कुछ इंडेक्स हैं जो लागू किए गए हैं, इसे भी आपको देख लेते हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, न्यू इंडिया 75 स्ट्रेटजी रिपोर्ट। तो ये सारे रिपोर्ट और इंडेक्स नीति आयोग द्वारा लॉन्च किए गए हैं, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में कलिज फीसेंट किस स्टेट या UT का बर्ड घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का बर्ड घोषित किया गया है कलिज फीसेंट को, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। कैपिटल है श्रीनगर, जो कि झेलम नदी के किनारे बसी है। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। राज्यसभा सीट है यहाँ की 4 और लोकसभा सीट है यहाँ की 6। पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। 26 अक्टूबर 1946 को महाराजा हरि सिंह ने इंडिया को में विलय कराया था, इसे आपको याद रखना है दोस्तों इस डेट को। भारत के मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी सोशल मीडिया साइट ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को बंद करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है फेसबुक। फेसबुक ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को बंद करने का फैसला किया है दोस्तों। बात करें फेसबुक की, तो इसका गठन किया गया था 2004 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA। फाउंडर हैं और CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। हाल ही में इसका नाम चेंज करके मेटा कर दिया गया है और क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में WHO ने इंडिया की किस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव किया है? तो इसका आंसर है कोवैक्सिन। कोवैक्सिन को WHO ने इंडिया की वैक्सीन के इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव किया गया है दोस्तों। भारत बायोटेक कंपनी द्वारा कोवैक्सिन को बनाया गया है। बात करें WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसको फाउंड किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड और डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडानम, जो कि टर्की के हैं। इन्हें हाल ही में रीअपॉइंट किया गया है सेकेंड टर्म के लिए 5 साल के लिए। मेंबर कंट्री है 194। नेक्स्ट, हाल ही में कौन इंडिया के फर्स्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने BBL यानी कि बिग बैश लीग खेलने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? तो इनका नाम है उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद इंडिया के फर्स्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने BBL यानी कि बिग बैश लीग खेलने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। दोस्तों, जैसे IPL इंडिया का क्रिकेट लीग है, वैसे ही BBL यानी कि बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया की T20 क्रिकेट लीग है।
तो इनका नाम आपको याद रखना है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंदर कितने साल के बच्चों को शामिल किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।